आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू रखेंगे। तो कल हमने बात की थी मोगा सिल्क के बारे में, तो आज हम बात करेंगे ईरी सिल्क के बारे में। तो कल हमने बात की थी कि जो मोगा सिल्क होता है उसको कल्टीवेट किया जाता है बहुत सारी इंडिया की स्टेट में, आसाम में किया जाता है। और इसके वो जो मतलब थ्रेड वगैरह होते हैं, तो वो किस कलर के होते हैं? गोल्डन येलो कलर के थ्रेड होते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही अट्रैक्टिव और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो उसको उसके बाद फिर उसके मतलब सिक्स क्रॉप के, और सिक्स क्रॉप के बेसिस पे उसका बहुत बहुत सारे नाम हैं, जैसे येरुआ हो गया, छोटुआ हो गया, जेथुआ हो गया। तो इस तरह के कुछ नाम थे उसके। तो उसके बाद हमने उसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा कि उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो विंटर में अलग होती है और समर में अलग होती है। तो सिमिलरली इसकी भी, इरी सिल्क की भी ऐसी ही बात है कि समर में अलग होगी, विंटर में अलग होगी। मतलब दिन के हिसाब समर में कम से दिन होंगे, और जो विंटर होगी उसके ज़्यादा दिन होंगे। क्यों होते हैं? क्योंकि ये मतलब टेम्परेचर पे इसकी जो लाइफ साइकिल है वो डिपेंड करती है। टेम्परेचर तो विंटर में कम ही रहेगा, तो इस वजह से जो लाइफ साइकिल है किसकी, मतलब इरी सिल्क की, वो ज़्यादा डेज़ की होती है। तो सिमिलरली हमने मोगा सिल्क के बारे में भी ऐसे ही कुछ पढ़ा था कि उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो मतलब समर में 50 डेज़ की होती है और विंटर में 120 डेज़ की होती है। तो उसके बाद हमने देखा कि मलबरी से मतलब ये जो मोगा सिल्क है, ये इसकी 4 स्टेजेस होती हैं लाइफ की। एग हो गया, लार्वा हो गया, प्यूपा हो गया और देन अडल्ट हो गया। तो सिमिलरली ये जो ईरी सिल्क है इसकी भी कुछ ऐसी ही बात है। तो ये है कि ईरी सिल्क, जिसको हम बोलते हैं समिया रेसनी, इसको डोमेस्टिकेट किया जाता है कैस्टर ऑयल पे। कैस्टर ऑयल पे इसको डोमेस्टिकेट किया जाता है। उसके बाद कैसरू पे किया जाता है, कैसरू प्लांट होता है ये, इस पे इसको किया जाता है। उसके बाद टेपियोका पे किया जाता है, इसको पयम पे किया जाता है, इसको मतलब डोमेस्टिकेट किया जाता है। तो ये जो वर्ड ईरी है या नेम ईरी है, ये मतलब कहाँ से लिया गया है? इरंडा। इरंडा जो है ये एक संस्कृत वर्ड है। या उसके बाद और इंडी, इंडी जो है वो असामीज़ लैंग्वेज से लिया गया है। तो इसको मिला के ईरा, मतलब ई आर किसका लिया गया? संस्कृत का, और आई लिया गया किसका? असामी लैंग्वेज का। तो क्या बन गया? ईरी सिल्क बन गया। तो इसको मेन किस पे किया जाता है? कैस्टर ऑयल प्लांट पे इसको कल्टीवेट किया जाता है। तो इसकी जो, जब हम बात करते हैं इसकी लाइफ साइकिल की, तो ये क्या है? मल्टी वोल्टाइन है। मल्टी वोल्टाइन का मतलब ये है कि एक साल में ये ज़्यादा बार ये क्या करता है, एक से दो से ज़्यादा बार ये क्या करता है, मतलब एग लेइंग करता है, एग लेइंग की करता है और एग हैचिंग भी करता है। उसके बाद अगर हम इसको थ्रू मेंटेन करके रखेंगे, तो हमने ऊपर पढ़ा, मतलब पीछे पढ़ा कि ये क्या है? मल्टी वोल्टाइन है। मल्टी वोल्टाइन है मतलब इसके हम कितने क्रॉप रख सकते हैं? एक साल में 5 से 6 क्रॉप रख सकते हैं। और ये क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, अगर वो फेवरेबल हैं या नहीं है। उसके बाद इसकी जो मेथड होते हैं मतलब वो रिलेटिवली सिंपल होते हैं दूसरे से। तो मतलब दिया मतलब ये, और ये जो इस किस्म का जो ईरी सिल्क होता है, इसको मतलब लेस ससेप्टेबल होता है मतलब डिजीज़ के। इसको इतने ज़्यादा मतलब आसानी से डिजीज़ वगैरह भी नहीं लगती। तो लेकिन इसको कल्टीवेट मतलब डोमेस्टिकेट करना बहुत ही मुश्किल है। अगर करेंगे तो मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर 100 में से कोई एक केस होगा जिसमें जो ईरी सिल्क है उसको क्या किया जाता है? डोमेस्टिकेट किया जाता है। उसके बाद इसकी लाइफ साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लाइफ साइकिल जैसे मैंने मोगा सिल्क के बारे में बताया, तो इस तरह से इसकी भी जो लाइफ साइकिल है वो 4 स्टेजेस में पास होती है, 4 स्टेजेस से होकर गुजरती है। सबसे पहले हो गया एग हो गया, दूसरे नंबर पे लार्वा हो गया, तीसरे नंबर पे पीपा हो गया जिसको हम कोकोन वगैरह कहते हैं। तो उसके बाद अडल्ट हो गया, अडल्ट मोथ। उसके बाद जो लाइफ साइकिल है इसकी 44 डेज़ की होती है समर में, 85 डेज़ की होती है विंटर में। तो आप ये डायग्राम्स में देख सकते हो कि किस तरीके से जो ईरी सिल्क है, ईरी को ईरी 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 मोथ जो है वो क्या करता है? एग लेइंग करता है। तो एग लेइंग ये देखो आप बीच में देख सकते हो सेंटर में। उसके बाद इसकी लार्वल स्टेज होती है। तो ये यहाँ पे डायग्राम में सेकंड इन स्टार लार्वा दिखाया गया, और उसके बाद फिर डायरेक्ट से 5 इन स्टार लार्वा दिखाया गया, और उसके बाद ईरी को कौन दिखाया गया, और देन उसके बाद फिर से ये लाइक साइकिल क्या होती है? रिपीट हो जाती है। उसके बाद उसके बाद हम जब एक मिनट, ये जो लास्ट वाला पेज है इसके थोड़े से पेजेस कम है, मैं इसको बाद में आपको सेंड कर दूंगा। इसकी जो है मतलब एग हैं, इसके ओवल शेप के होते हैं, और
मतलब वाइट कलर के होते हैं, ओवल और वाइट शेप के होते हैं मेज़र, जिनको हम बोल सकते हैं कि उनकी जो लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, वो इतनी हो सकती है। वेट जो होगा इसका 6 मिलीग्राम होगा। बट जब हैचिंग का टाइम आता है तो ये क्या बन जाते हैं, ऐश ब्लैकिश कलर के हो जाते हैं। उसके बाद ये समर में 9 से 10 दिन तक ये क्या हो जाते हैं, हैच हो जाते हैं। और विंटर में 14 से 15 दिन तक ये क्या हो जाते हैं, हैच हो जाते हैं। अब जो ये अब जो एग होगा, एग जो होगा वो किस में डेवलप हो जाएगा, लार्वा में। जो लार्वा मतलब न्यूली बॉर्न लार्वा है वो ग्रीनिश कलर का होता है। जो मतलब जब हम उसकी मेज़रमेंट करते हैं तो वो इतना मतलब 5 × 1 मिलीमीटर का होता है। और उसके बाद जब वो फुल्ली ग्रो कर जाता है तो उसका होता है 7.0 × 1.5 सेंटीमीटर। और जो वेट होता है उसका 8 ग्राम होता है। और ये ट्रांसल्यूसेंट होता है, कवर्ड विद वाइट पाउडरी सब्सटेंस, मतलब इसके जो बॉडी पे होते हैं वाइट पाउडरी सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस होता है। तो उसकी मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन पाई गई हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट इंस्टार लार्वा कैसा होगा, सेकंड इंस्टार लार्वा होगा, फिर थर्ड कैसा होगा, फिर फोर्थ कैसा होता है, फिर फिफ्थ इंस्टार लार्वा कैसा होगा। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट इसकी जो स्ट्रेन होती है और उनके डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं, मतलब बॉडी मेकिंग पैटर्न होते हैं वो। तो उससे हम मतलब ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस मतलब कौन से मतलब थर्ड इंस्टार है, फोर्थ इंस्टार है, फिफ्थ है या फर्स्ट है। तो जो लार्वल स्पेन मतलब वो वेरी करती है, 20 डेज़ की हो जाती है समर में और 50 डेज़ की हो जाती है विंटर में। क्योंकि ये विंटर में इनको फेवरेबल टेम्परेचर वगैरह में नहीं मिल पाता, इसलिए जो अपनी जो डेवलपमेंट है या जो लाइफ साइकिल है उसको क्या कर देते हैं, डिले कर देते हैं। उसके बाद पीपा जो होता है वो फुल्ली मतलब जो डेवलप होके कोकोन जो बनाता है वो राउंडेड कलर का होता है। और मतलब उसके बाद जो राउंडेड जो कोकोन होता है वो डेवलप किस में हो जाता है, प्यूपा में हो जाता है। अब इसके जो प्यूपा है या प्यूपेशन है या स्पिनिंग है, स्पिनिंग जो होती है उसकी ये 2 दिन में हो जाती है। और जो प्यूपेशन जो होती है वो दो आगे आने वाले और 2 दिन में हो जाती है। मतलब इससे हम कह सकते हैं कि स्पिनिंग के 2 दिन और प्यूपेशन के 2 दिन हो गए। उसके बाद जो कोकोन की बॉडी होती है वो लॉन्ग होती है, सॉफ्ट होती है और विदाउट पेडिकल होती है। ठीक है, आई जो होती है एंड जो होता है इसको नैरो होता है और ओपनिंग वाला होता है। उसके बाद प्यूपेशन जो होती है वो यूजुअली कब होती है, मतलब 10 से 20 दिन तक हो जाती है, डिपेंड करता है ये टेम्परेचर पे। अगर विंटर में होगा तो इसकी जो डेवलपमेंट होगी वो डिले होगी, अगर समर होगी तो डेवलपमेंट ज़्यादा जल्दी से हो जाएगी। उसके बाद आ जाती है हमारी एडल्ट स्टेज। जैसे हमने मोगा सिल्क के बारे में पढ़ा तो इस तरीके इसमें भी क्या होती है, एडल्ट स्टेज होती है। अब जो ये अडल्ट स्टेज होती है ये इमर्ज कहाँ कब हो जाती है, 10 दिनों में इमर्ज हो जाती है, मतलब निकल आती है। किससे निकल आती है, प्यूपेशन स्टेज से निकल आती है। उसके बाद आफ्टर मीटिंग के बाद ये 400 तक एग लेइंग करता है। और जो उसके बाद सीज़न पे डिपेंड करता है वो, मतलब कि जल्दी होंगे, मतलब उनकी हैचिंग जल्दी होगी या लेट होगी। उसके बाद फिर से वही मतलब 45 दिन समर के और 90 डेज़ विंटर के, डिपेंड करता है ये टेम्परेचर पे। तो ये आज हमने डिस्कस किया था ईरी सिल्क की लाइफ साइकिल के बारे में, इसके मतलब किस प्लांट में इसको क्या किया जाता है, डोमेस्टिकेट किया जाता है। तो कल हम बात करेंगे तासर सिल्क की। तासर सिल्क जो मैं आज पढ़ा नहीं सकता क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा है, मतलब ज़्यादा है, तो उसकी हम कल बात करेंगे। फिर उसके बाद आगे आने वाले सब यूनिट की बात करेंगे। तो आप इसको अच्छे से देखिए। अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं चल रही, कोई चीज़ मिल नहीं पा रही इसमें, अगर कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे मांग सकते हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा से तैयार रहूँगा।